दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवशंकर सिंह है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, इंडिया। जी, हम लोग एलोन पे सिस्टम को प्रेजेंट कर रहे हैं। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, एक बेहतरीन सिस्टम है। यहाँ से हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और आज आप लोगों के बीच में मैं इस सिस्टम के बारे में एक एक तथ्य आपके बीच में रखूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूं। जी दोस्तों, सबसे पहले 22 तारीख को जब मैंने इस सिस्टम को रजिस्टर्ड किया तो बहुत साधारण सा हमारे सामने एक प्रस्ताव आया कि सर, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आया हुआ है मार्केट में, आप इसे ज्वाइन कर लो। मैंने कहा कि नहीं, मैं पहले किसी भी चीज़ को पहले देखता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद ही मैं सिस्टम में जुड़ता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि सर, आप जो है सिर्फ एक बार इसमें बाई और सेल करके देखो, क्योंकि यह एक एक्सचेंज है। जैसे उसने एक एक्सचेंज का नाम लिया, मेरे दिमाग की बत्ती जली। हमने कहा देखने में क्या जाता है, चलो एक बार चेक करते हैं। मैं गया और वहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने वहाँ पे जाके एक्सचेंज को अपना रजिस्ट्रेशन किया और उनके लिंक से किया। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहले मैंने वहाँ पे P2P के माध्यम से यहाँ पे $1 परचेज किया। मैं गया अपने पैनल पे इस तरीके से और मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू किया। ये आपका डैशबोर्ड आ गया। तो दोस्तों, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, ऊपर सबसे पहले आप देख रहे होंगे रेफर लिंक आ रहा है। रेफर लिंक पे आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। किसी का भी एक रेफर लिंक चाहिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो वैलेट एड्रेस आता है। वैलेट एड्रेस के द्वारा जो है आप पेमेंट का लेन देन कर सकते हो। और यहाँ जो इनका जो ब्लॉकचेन है, इस ब्लॉकचेन की जो शुरुआत है आप देखोगे ई और पी से होता है। तो दुनिया में बहुत सारे ब्लॉकचेन हैं, लेकिन इसका जो शुरुआत होता है वो ई और पी से होता है। तो आप इस ब्लॉकचेन का आपका खुद का अपना सिस्टम है। जी, खुद का अपना सिस्टम है, खुद का अपना ब्लॉकचेन है। और मैं आपको चेक कराने का काम भी करता हूं। सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल क्रोम पे जाना है और वहां पे elonpay.com ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको देखोगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। सबसे पहले लिखा होगा अर्न मैजिक इंटरनेट मनी विथ वर्ल्ड फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड P2P अर्निंग प्लेटफॉर्म। जी, ये दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो P2P का आपको ऑप्शन देता है। उसके नीचे आप साइन अप है और लॉगिंग है। साइन अप करने के लिए आपको एक रेफर लिंक की ज़रूरत है, तो आप किसी भी व्यक्ति का रेफर लिंक लेके यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। साइन अप करने के बाद आप चाहो तो सबसे नीचे सबसे ज़रूरी चीज़ है इंपॉर्टेंट, कि क्या इनका अपना खुद का ब्लॉकचेन है या नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले ले जाता हूँ। यहाँ देखिए बिटकॉइन एक्सप्लोरर दिया हुआ है और ये क्या है, बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है। उसके नीचे जो है इथेरियम एक्सप्लोरर है, जो इथेरियम का ब्लॉकचेन है। उसके नीचे BNB एक्सप्लोरर है, जो BNB बाइनेंस का ब्लॉकचेन है। और ADA एक्सप्लोरर है, जो कार्डानो का ब्लॉकचेन है। ट्रोन एक्सप्लोरर है, जो ट्रोन का ब्लॉकचेन है। और वन एक्सप्लोरर है, जो वन एक्सप्लोरर जो है ये वन का ब्लॉकचेन है। उसके नीचे HECO का एक्सप्लोरर है। और सबसे लास्ट में अगर आप देखोगे तो इलोन पे जिसका अगर ब्लॉकचेन देखें तो ELP है। ELP एक्सप्लोरर पे आप जाओगे, वहां पे आपको ब्लॉकचेन इसका दिख जाएगा। आप जैसे ही उसके पेज पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। सबसे ऊपर में आपको 4 लाइन आ जाएगा और उसके बगल में लिखा होगा इलोन पे एक्सप्लोरर सर्च वैलेट एड्रेस एंड ट्रांजैक्शन हैश। वहां पे आप हैश को और सर्च एड्रेस को डालकर आप किसी भी डाटा को सर्च कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग, कभी कभी ब्लॉकचेन में ऐसा भी होता है कि किसी का पेमेंट आप भेजो तो थोड़ा लेट पहुंचता है, फंस जाता है। तो आप जाके वहां पे सर्च कर सकते हो कि मेरा पेमेंट मेरे अकाउंट में आया या नहीं आया। इसके नीचे आप देखोगे तो सारा डाटा, सारा ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, हैश बना हुआ है। और यहाँ पे आप देखो तो किसी ने $3 ट्रांसफ़र किया है, मूव दिखाई दे रहा है। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो
वाइल्ड फार्मिंग लास्ट में लिख के आ रहा है और बहुत सारा डाटा आ रहा है यहाँ पे। तो मैं आपको कोई भी एक जो यहाँ 3 घंटा पहले जो ब्लॉकचेन पे जो डाटा है मैं इसको क्लिक करता हूँ और आप देखोगे कि यहाँ पे ये डाटा पूरा ओपन हो जाता है और लास्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है EUSD वाइल्ड फार्मिंग। दोस्तों EUSD ये वाइल्ड फार्मिंग क्या है ये वाइल्ड फार्मिंग, इसको हम पहले जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे रन करता है। साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लॉकचेन को डेवलप किया था। उसके बाद जो है एक व्यक्ति आए जिनका नाम है सतोशी नाकामोटो। उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बिटकॉइन करेंसी को बना दिया। जी, ब्लॉकचेन पे बिटकॉइन को डेवलप कर दिया और धीरे धीरे वो करेंसी सर्कुलेशन में आ गई। आज जो है, पहले शुरुआत में ऐसा नहीं था कि हम लोग ब्लॉकचेन को आसानी से या बिटकॉइन को आसानी से एक्सेप्ट कर लिए थे, लेकिन बाद में हम लोगों ने इसका यूज केस देखा और जैसे जैसे लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आती चली गई वैसे वैसे जो है हम लोग धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व होते चले गए और आज आप देखिए पूरी दुनिया इसके बारे में चर्चा करने के लिए चर्चा कर रही है कि कैसे ये करेंसी काम करती है, क्या है। आज बहुत सारी करेंसियां 18,000, 19,000, 20,000 करेंसियां मार्केट में आ गई हैं। तो सबसे पहले बिटकॉइन जब आया तो हम लोगों ने जाना कि कोई चीज़ माइनिंग होती है। इसके पहले अगर हम माइनिंग की बात करें तो माइनिंग जो हम लोगों ने सुना था सिर्फ और सिर्फ जो है वो खदानों में होता था। सोने की माइनिंग होती है, कोयले की माइनिंग होती है, इस्पात की माइनिंग होती है। तो ऐसे हम लोग सिर्फ जानते थे कि इन्हीं सब चीज़ों की माइनिंग होती है, ऑयल की माइनिंग होती है, बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं। तो सिंपल भाषा में क्रिप्टो करेंसी में भी माइनिंग शब्द इस्तेमाल किया गया। ये क्या है माइनिंग? माइनिंग का मतलब है कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है, जो कंप्यूटर के द्वारा उसको जनरेट किया जा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जब उस करेंसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो डाटा ट्रांसफ़र होता है और डाटा हैश जनरेट करता है और हैश को कंप्यूटर क्या करता है, एल्गोरिथम उसको बोलते हैं, वो डाटा को वेरीफाई करता है। जो उसमें कोड आते हैं उस कोड को वेरीफाई करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत होती है और कंप्यूटर जैसे ही उस कोड को वेरीफाई कर लेता है तो पैसा एक जगह से दूसरे जगह सेफ ट्रांजैक्शन हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति उस दौरान उसको हैक करने की कोशिश करता है तो ब्लॉकचेन बहुत सारे हैश जनरेट करने लगता है और जब तक कंप्यूटर उस कोड को सॉल्व नहीं करेगा तब तक पैसा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसी तकनीक पे जो है ब्लॉकचेन का निर्माण किया गया। आज बहुत सारे लोग आ रहे हैं और बहुत सारे ब्लॉकचेन डेवलप कर रहे हैं। मतलब लोग, वो कोई आम लोग नहीं हैं, वो दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजी में नॉलेज रखता है उनके पास, और वो लोग जो है ब्लॉकचेन को डेवलप कर रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी को डेवलप करते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह एक और नया वर्ल्ड है जिसको हम वाइल्ड फार्मिंग के नाम से जानते हैं, जो सभी लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। आसान भाषा में समझाएं तो आप सभी लोग ने ब्लॉकचेन पे माइनिंग, मिंटिंग, स्टेकिंग, इन शब्दों का सुना होगा। ब्लॉकचेन पे एक नया शब्द आया जिसे हम डेफी के नाम से जानते हैं, DEFI के नाम से जाना जाता है। ये डेफी क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। डेफी, DEFI मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, उसके नाम से उसको हम जानते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ये क्यों डेवलप किया गया? क्योंकि जैसे बैंक हमारा काम करता है, बैंक क्या करता है, अगर आप वहां अपना पैसा रखे हो और उस पैसे को अगर आप कुछ दिन के लिए स्टेक कर देते हो, होल्ड कर देते हो बैंक के अकाउंट में ही कि मैं इसको 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, आपके पास 1 लाख रुपया है, मैं उसको यूज नहीं करूंगा, तो बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट देता है। डेफी का जब निर्माण किया गया ब्लॉकचेन के ऊपर, करेंसी के ऊपर, तो वो कुछ इसी तरीके का फाइनेंशियल काम करता है। कैसा फाइनेंशियल काम करता है? यहाँ पे जो भी डेफी के ऊपर डेवलप किया जाता है तो वो क्या करता है, यहाँ पे भी आप स्टेकिंग करते हो, और स्टेकिंग करते हो तो जो भी पैसा आप यहाँ स्टेक करते हो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलता है। वो परसेंटेज कुछ भी हो सकता है,
किस प्रकार मिलता है? पहले आप अपना ऑडियो बंद करिए। ये मीटिंग चल रहा है, मीटिंग के बाद क्वेश्चन आंसरिंग होगा। उस क्वेश्चन आंसरिंग में आपको चीजें को समझने का मौका दिया जाएगा। हेलो शंकर जी, आप बता सकते हो मतलब? सर एक चीज बताइए, आप किसके टीम में हैं? मैं तो उनके पवन जी के टीम में है। मैं आपको क्या कर रहा हूं, इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं, मीटिंग मैं दे रहा हूं, बीच में आपका क्वेश्चन लेके मैं आपको मीटिंग का आंसर दूं? पहले आपने अभी देखा नहीं सब कुछ, पहले आप सुनिए, उसके बाद अभी आप म्यूट करिए अपने आप को। आपके कारण बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। पहले चीजों को सुनिए, उसके बाद लास्ट में आप क्वेश्चन कीजिएगा। ओके, म्यूट करिए। बीच में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लास्ट में सबको अवसर दिया जाएगा। अपना अपना क्वेश्चन रखिएगा और आपके क्वेश्चन का बराबर आंसर मिलेगा आपको। अगर बीच में आप डिस्टर्ब करोगे तो एक आदमी के कारण बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसा नहीं करने का, कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करने का। और मेरा भी फ्लो खत्म होता है। अगर एक बार आदमी का फ्लो टूट जाता है तो वो चीजें जो बताना चाहता है वो चीजें नहीं बता पाता है वो। जी, तो दोस्तों एक बार फिर से मैं शुरू करता हूं। जिस प्रकार से बैंक जो है वो स्टेकिंग करता है और स्टेकिंग के दौरान आपको क्या करता है, इंटरेस्ट जनरेट करके आपको देता है और आप जब चाहो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हो। इसी तरीके से डैफी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज हैं या बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी हैं जो आपको स्टेकिंग का ऑप्शन देते हैं। तो मैं आपको बिनांस पे ले चलता हूं, जो दुनिया का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म माना गया है। बहुत ही बेहतरीन एक्सचेंज है ये। अब ऐसा नहीं है कि बिनांस की जब शुरुआत हुई 2015-16 में तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और ये बहुत बेहतरीन हो गया। इसका जो मालिक है उन्होंने भी बहुत छोटे से शुरुआत किया था, लेकिन धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों के बीच में अच्छा करता गया और अच्छा करता गया और बिनांस को आज पूरी दुनिया जानती है। तो यहाँ पे P2P का ऑप्शन मिलता है आपको। आप P2P पे जाके यहाँ खरीदारी कर सकते हो। आज अगर देखो आप तो USD आपको यहाँ पे 85 से 86 रुपए का एक USD आपको मिल रहा है। जी, तो भाई यहाँ पे लोगों ने जिसको खरीदना होता है वो लोग जाते हैं और यहाँ से खरीदारी करते हैं। यहाँ पे बिटकॉइन भी है, यहाँ पे BUSD भी है, तो यहाँ पे जाके आप खरीदारी भी कर सकते हो। और मैं अपने लोगों को ये भी बताऊंगा कि कैसे आप खरीदारी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक अलग ही सेशन हम करेंगे। वहां पे हम आपको टेक्निकल जानकारी देंगे कि कैसे P2P किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहां देखिए मोर का ऑप्शन आ रहा है और मोर पे मैं गया तो यहां पे सेंड और लास्ट में देखिए तो स्टेकिंग का ऑप्शन आ रहा है। जी, एक करेंसी है जिसका नाम है OM। 10 दिन में 48% का ये आपको रिटर्न देती है 10 दिन में। तो अगर आपने यहां पे 100 करेंसी इसका परचेज किया तो 48% आपको वो करेंसी ऑटोमेटिक आपको जनरेट करके मिल जाएगा। और 90 दिन में अगर आप देखेंगे तो 32% का रिटर्न मिल रहा है। उसके नीचे अगर आप देखिए ये स्टेकिंग है, ऊपर आप देखेंगे तो स्टेकिंग दिख रहा है, बगल में आप देखेंगे तो डेफी दिख रहा है, DEFI स्टेकिंग। अगर आप देखिए तो इसमें बहुत सारी करेंसी आ रही हैं और आपको मैं नीचे की तरफ ले जा रहा हूं। आप देखेंगे कि कोई ऐसी करेंसी भी होगी जो आपको 40% की रिटर्न दे रही है। देखिए यहां पे बहुत सारी करेंसी है, जैसे GLMR 59.8% का 120 दिन में आपको स्टेकिंग करने पे प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। आपको यहां पे कुछ करना नहीं होता है, आपको सिंपल सा है, आपके पास जो भी आप यहां पे खरीदारी करोगे तो वहां पे स्टेक करना होता है। देखिए पैनकेक स्वैप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पैनकेक स्वैप क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है और इस एक्सचेंज पे अगर आप इसकी करेंसी खरीदते हो तो 120 दिन में आपको 79.87% का रिटर्न देता है। कितना बेहतरीन है दोस्तों, आप सोच के देखो कि आपके पास $100 है, $50 है, $500 है, आप नहीं चाहते हो, ट्रेड नहीं कर पाते हो,
आपको चयन करना है कि कौन सी करेंसी बेहतरीन है और वहां पे जाके स्टेक करना है। अगर आप गलत करेंसी में स्टेक करते हो तो हो सकता है कि वो करेंसी बहुत ज्यादा डाउन हो जाए, अप हो जाए, तो उसके प्रॉफिट को लेने के लिए आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना पड़ेगा। प्रॉफिट तो मिलेगा लेकिन आपकी होल्डिंग लॉन्ग टर्म तक करनी पड़ेगी। तो यहां पे आप जाके इसको स्टेक कर सकते हो। तो हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन प्लेटफॉर्म पे आते हैं। इस तरीके से आप जाके बाइनेंस पे भी स्टेक कर सकते हो। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो इसको हम एलोन पे बोलते हैं, जो टोटली डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, यहां पे आपको P2P का माध्यम मिलता है जैसे बिनांस पे मिलता है, और पूरी दुनिया में इस एक्सचेंज के द्वारा आप P2P का माध्यम से पेमेंट ले सकते हो और दे सकते हो। यहां कोई मालिक नहीं बैठा है। जिस व्यक्ति ने इसको डेवलप किया उसका नाम एलोन है और उन्होंने अपने ही नाम पे जो है इस सिस्टम को जनरेट किया। लोगों का कहना है कि ये सिस्टम जो है टोटली डिसेंट्रलाइज है और मेरा भी कहना है कि हाँ, ये टोटली डिसेंट्रलाइज है, यहां कोई मालिक नहीं है, लेकिन आपको चेक करना बनता है। और चेक करने के लिए ही मैं आपको आज पूरी डाटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने ये जाना कि डेफी भी कोई शब्द होता है और डेफी के माध्यम से हम परमानेंट स्टेकिंग भी कर सकते हैं। ऊपर में देखेंगे तो डेफी DEFI स्टेकिंग का भी ऑप्शन दे रहा है जो बिनांस पे दे रहा है जी। अब यहां पे देखिए तो एक सज्जन है जिन्होंने $3 USD में $3 का क्या किया है, स्टेक किया हुआ है, और ये मैंने उनका ओपन कर दिया। एलोन पे एड्रेस दे रहा है वहां पे, जो ब्लॉकचेन का EP से शुरुआत है, और यहां देखेंगे तो टोटल इन्होंने 47 USD अभी तक जो है सेंड किया है, लिया है, और टोटल बैलेंस इनके पास 0.02 है। एक एक डाटा इनका आपको यहां पे ओपन हो गया है, क्या इन्होंने ट्रांसफर किया, कैसे लिया, क्या दिया, इनका सारा डाटा आपके सामने ओपन हो गया। तो ये टोटली डिसेंट्रलाइज है। अब यहां पे देखिए इन्होंने $5 एक दिन परमानेंट स्टेक किया, वो भी आपको दिखा रहा है। एक दिन $1 किया और किसी दिन $37 किया, तो सारा डाटा आपको यहां दिख रहा है जी दोस्तों। इसी तरीके से आपको डाटा को चेक करना है। तो मैं बात कर रहा था डेफी। तो डेफी क्या करता है, आप बैंक जैसे अपने पैसे को स्टेक करके आपको पैसा देता है, उसी तरीके से डीप फाइनेंस अकाउंट का भी हम यूज करके आज पैसा बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, वही पैसा आप लगाओ जो फ्री मनी हो। लालच में आके आप कभी भी ऐसा मत करो कि आप 10, 20, 50 लाख रुपए लगा दो और अपना नुकसान कर बैठो। हाँ, हो सकता है कि आपके लिए 100 रुपया मायने रखता हो, किसी के लिए वो पैसा 1 लाख के भी उसके लिए 100 रुपये के बराबर हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मेरा यहाँ पे, मैं कोई लीगल एडवाइजर नहीं हूँ। मैं अपना YouTube चैनल भी चलाता हूं जिसका नाम है इंडिया डिजिटल एजुकेशन एकेडमी। आप उसको लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और पूरा जानकारी आप एलोन पे के सिस्टम के बारे में वहां से ले सकते हो जी दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं वाइल्ड फार्मिंग। वाइल्ड फार्मिंग का मतलब ही है खेती। वाइल्ड क्या है, एक जंगली खेती। आप समझिए कि एक शब्द यूज किया गया वाइल्ड फार्मिंग, एक ऐसी खेती जो डिजिटल किया जा रहा है, डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। और यहां पे वो जो खेती है, वहां जो भी पैसा आप स्टेकिंग करते हो, वहां से आपको पर डे रिटर्न आता है और वो पैसा परमानेंट आपका स्टेक हो जाता है। तो मैं आपको वाइल्ड फार्मिंग के माध्यम से इन सब चीजों को बताने की कोशिश किया कि क्या है वाइल्ड फार्मिंग, कैसे वहां पे ट्रांजैक्शन होता है, किस तरीके से। अब मैं एलोन पे सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं कि यहां पे जिस दिन मैं जुड़ा, जो डेट 22 तारीख का था, और 22 तारीख का डाटा मैं आपके सामने रखता हूं, आपको पता चलेगा जिस दिन मैं यहां पे आया उस दिन टोटल यहां से कितना वाइल्ड फार्मिंग के माध्यम से पैसा जनरेट हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने डाटा रखा हुआ है और यहां पे आप ओपन कर दिया है, आप देख पाओगे। तो ब्लॉक 1120 ब्लॉक बना, 2881 जो है यहां पे टोटल ट्रांजैक्शन हुए, 7688 टोटल अमाउंट जो है जनरेट हुआ। और ये जो डाटा है ये है आपका 22 जुलाई 2022 का जी। इसके बाद अगर मैंने देखा तो मैंने और भी इस ब्लॉकचेन को सर्च किया। 10 अगस्त 2022 को यहां टोटल जो फार्मिंग के माध्यम से पेमेंट आ रहा था वो आ रहा था 26,454। और देखिए किस तरीके से यहां पे करेंसी जनरेट हो रही है। मैं बात करूंगा 14 अगस्त 2022 को यहां पे 29,347
अमाउंट जो है टोटल यूएसडी जनरेट हुआ। इसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने एक डाटा और लिया आप लोग के बीच में आप लोगों को समझाने के लिए, और ये डाटा मेरा 16 तारीख का है। 31,003.17 यूएसडी टोटल जनरेट हुआ। तो दोस्तों इसके बाद का जो मैंने डाटा लिया वो लिया यहाँ पे, और ये जो डाटा है ये है 17 अगस्त का। 17 अगस्त को अगर आप देखिए तो $31,841 ही वाइल्ड फार्मिंग के माध्यम से यहाँ पे जनरेट हुआ। तो यहाँ पे एक एक डाटा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आप जाके यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको पैसा दे रहा है, या आप उस व्यक्ति को पैसा दे रहे हो जो लेके भाग जाएगा। यहां पे यूज केस जनरेट किया जा रहा है। सिस्टम आपको कैसे पैसा देता है, यहां पे सिस्टम जो आपको पैसा देता है वो वाइल्ड फार्मिंग के माध्यम से पैसा देता है। और वाइल्ड फार्मिंग मतलब टोटली अगर देखा जाए, कुछ शब्दों में कहा जाए तो डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि ये जो करेंसी है जब इसकी शुरुआत हुई तो उसका कुछ करेंसी जैसे 3 लाख 2 लाख करेंसी इसका एयर ड्रॉप हुआ, लोगों के बीच में आया, और धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि उस करेंसी का कोई मूल्य नहीं था, अगर लोगों ने उसको देखा कि नहीं यहाँ तो वाइल्ड फार्मिंग पे अगर हम डालते हैं तो 2% पर डे रिटर्न आएगा, लोगों ने उसको वाइल्ड फार्मिंग पे लगाना शुरू किया। और इसमें वो भी व्यक्ति शामिल होगा जो इस कॉन्सेप्ट का मालिक होगा। उसने भी अपना 1 लाख 2 लाख करेंसी जो है वाइल्ड फार्मिंग पे डाला, और इसी प्लेटफॉर्म पे वो भी अपना डेली 2,000 3,000 जो भी डॉलर उसके पास जनरेट हो रहा होगा वो हम लोगों के माध्यम से, लोगों को P2P के माध्यम से वो भी अपना पैसा यहां सेल करता है, और हमारे और आपके बीच में वो भी बना हुआ है। लेकिन वो एलोन है, वो अकेला है और उसको कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों बहुत अच्छा है, इसके पहले आपको कोई ऐसा सिस्टम नहीं मिला जहां पे आप टोटली डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म हो और वहां से आप खुल के काम कर सको।